ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। What you have to say about the budget, sir? जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत स्वागत योग्य है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। इस बजट में विश्वास की महक है, विकास की ललक है और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। हमें बहुत गर्व है। अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का। बिहार डिजर्व करता है। देश में जब भी आम बजट पेश होता है और नेताओं से, यानी कि सरकार के विपक्ष में बैठे नेताओं से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, और जो लोग सरकार में होते हैं वो बताते हैं कि बहुत कुछ मिला। इस बार भी जब विपक्ष से पूछा गया कि भाई इस बार बजट में क्या हुआ, तो विपक्ष के नेताओं ने जो कहा वो सुन लीजिए। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। What you have to say about the budget, sir? नहीं बोल रहे, मना करेंगे तो नो कमेंट। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। इस बार के बजट में दो ही नाम बेहद चर्चा में रहे। पहला मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास को मिली टैक्स में छूट, और दूसरा बिहार। बिहार का भी उतना ही जिक्र हुआ जितना मिडिल क्लास का हुआ, और इस बात से विपक्ष के कई नेता नाराज हैं। यहां तक कि कई नेताओं ने तो यहां तक कह दिया किसी को कुछ नहीं मिला, बस बिहार को जो दिया है सो दिया है। पत्रकारों ने राहुल गांधी से भी पूछने की कोशिश की कि सर आपको कुछ बजट पे बोलना है क्या। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। पूरे बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी खुद संसद में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बजट पर बोलने से ही मना कर दिया। दरअसल बजट में मिडिल क्लास और बिहार को लेकर कुछ घोषणाएं हुई, जिनको लेकर विपक्ष एक तरह से हैरान भी है और परेशान भी है। परेशानी इस बात की है कि दरअसल विपक्ष को यह लगता है कि बार बार बिहार का नाम लेकर के बीजेपी ने जिन योजनाओं की घोषणा की है वो इसीलिए की गई है क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसीलिए विपक्षी नेताओं के निशाने पर देश की गृह मंत्री आ गई कि उन्होंने जानबूझकर बिहार चुनावों को देखते हुए बिहार से जुड़े कुछ ऐलान किए। लेकिन बेहद जरूरी चीज यह है दर्शकों कि इस देश में तमाम राज्यों को जब देखिएगा और उसमें फिर बिहार का आकलन करिएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि बिहार कहां पर खड़ा है। और बिहार को जरूरत है केंद्र की मदद की, राज्य के मदद की, और उस सब की जो सब एक राज्य के लिए, एक राज्य को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्य तक ले जाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो किया जाना चाहिए। बिहार के लिए कुछ घोषणाएं जो हुई हैं वो बिहार को नई दिशा दे सकती हैं, जैसे कि अलग से मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। बहुत स्वागत योग्य है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। खास करके जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जैसे जेवर में एयरपोर्ट है, उसी स्तर का एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पटना में बनेगा तो डायरेक्ट फ्लाइट देश और दुनिया में जाएगा। और जो मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, तो मखाना पूरा उत्तर बिहार में मिथिला एरिया में होता है और उसका डिमांड आज देश और दुनिया में मखाना का डिमांड है। और उसका पैकेजिंग, लिंकेज, मार्केटिंग सब कुछ आपको अब वहीं पर जो मखाना बोर्ड के थ्रू होगा। मिथिला एरिया हमेशा बाढ़ के लिए जाना जाता है, अब वहाँ पर आपको फ्लड के लिए
वहाँ पर आपको अब जो है स्थिति कि अब सिंचाई के लिए पश्चिमी कोसी नहर का अनाउंसमेंट हुआ, आईआईटी का एक्सपेंशन की बात है, नया फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की बात है। ये सब बिहार को डेवलप करने में बहुत मखाना एक सुपर फूड के रूप में आजकल दिल्ली या पूरे देश में लोग खाने लगे हैं। इवन यूरोप से लेकर अमेरिका तक मखाना की मारम-मार है। अमेरिका मखाना जो भारत से खरीद रहा है और जिसका उत्पादन बिहार के जो मधुबनी, दरभंगा और ये सीतामढ़ी का इलाका है, मिथिला का जो इलाका है, वहां सबसे ज्यादा मखाना का उत्पादन होता है और उस पूरे बिहार में उत्पादित होने वाले मखाने का 25% हिस्सा तो केवल अमेरिका ही खरीद रहा है। आप इससे ये समझ लो कि मखाना की मार्केटिंग अगर भारत और बिहार मिलकर ढंग से कर ले तो कितना बड़ा एक इकोसिस्टम केवल मखाना किसानों से जुड़े लोगों के लिए खड़ा किया जा सकता है। एक यही प्रयास भारत सरकार ने अपनी बजट के दौरान कहा है कि एक मखाना बोर्ड की नियुक्ति की जाएगी। यह इतनी बड़ी बात है कि उस पूरे इलाके की तस्वीर बदली जा सकती है और जो लोग मखाना की खेती से हट रहे हैं या दूर जा रहे हैं, चूंकि एक ही इलाके में वो खेती होती है और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बेहद बड़ा कदम है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट देने की भी बात कही है। मतलब कि नोएडा के जेवर में जिस तरह का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एक ऐसा ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार में भी घोषणा की गई है कि आने वाले समय में बिहार में भी एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be इसके अलावा बिहार की आईआईटी में कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं, उसके हॉस्टल का विस्तार करने की बात की गई है। इसके अलावा बिहार में कई हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। भारत सरकार का जोर बिहार में बढ़ रही इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने का है और बिहार में उद्योग ले जाने का और वहां इन्वेस्टमेंट लाने का इरादा है और यही कारण है कि बजट में बहुत बार बिहार का जिक्र हुआ और बिहार में चल रहे प्रोजेक्ट्स को और फंड दी गई और साथ ही कुछ नए योजनाओं की घोषणा हुई। और यही कारण है कि विपक्ष के तमाम नेता इस बात से नाराज हो गए क्योंकि हर बार वो ये बोल दिया करते थे कि ये बजट उद्योगपतियों का है, ये बजट अमीरों का है। इस बार ये बजट चूंकि मिडिल क्लास का है तो इस बार विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है और इसमें बस बिहार ही बिहार है। हालांकि कुछ नेता तो ऐसे भी हैं और इवन ललन सिंह जेडीयू के नेता ने तो ये भी पूछ दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ये बताएं कि अगर बिहार से इतनी दुश्मनी है और इतनी तकलीफ है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिहार में को पैसा दिया जा रहा है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता क्या बताएंगे कि बिहार का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कुल मिलाकर यह है कि बजट से मिडिल क्लास बम है और बिहार के लोगों में एक बात की खुशी है कि कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरे टर्म में ही सही कुछ जरूरी ध्यान बिहार के लोगों पर और बिहार पर दे रही है।